सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार, स्वागत है आपका आज के लाइव सेशन में। आज के लाइव सेशन में हम मैथ जो कि क्लास 10th का लेसन नंबर 12th प्रश्नावली 12वीं प्रश्नावली अगर मैं कहूँ तो क्लास 10 की 12वीं प्रश्नावली जो रीड लेवल 2 साइंस एंड मैथ के सिलेबस में भी इंक्लूड है, ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल व आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, इस नाम से ये रीड लेवल 2 के अंदर आपको यूनिट दी गई है। तो हम लोग सबसे पहली बात सरफेस एरिया ऑफ 3D जियोमेट्री मतलब ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको घन, घनाभ और बेलन सामने दिखाई दे रहा है। घन, घनाभ और बेलन, घन, घनाभ और बेलन आपको दिखाई दे रहा है। तो हम घन, घनाभ और बेलन को पूरी तरह एक्सप्लेन करने वाले हैं आज की क्लास में। तो हम क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन उठता है। और मैं लास्ट ईयर के पेपर में बता दूं आपको, लास्ट ईयर सेकंड पारी का जो पेपर था, दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था पिछले साल, उसमें तीन क्वेश्चन आए थे इसी टॉपिक से। आप देख लेना, पिछले जो रीड का मेन एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट के अंदर उसमें तीन क्वेश्चन थे इसी टॉपिक से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए पहला टॉपिक हम यही उठा रहे हैं। तो उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, आपके अपने YouTube चैनल पर आज के लाइव सेशन में। तो आज के लाइव सेशन में हम क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर का सरफेस एरिया जो है वो पूरी तरह एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहीं कोई डाउट रहता है, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कहीं कोई डाउट रहता है तो आप रिपीट वर्ड जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं बात को वापस रिपीट कर दूंगा, टॉपिक को वापस रिपीट कर दूंगा। सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको, मैथ जो है सिर्फ समझने का खेल है। हम लोग सूत्र याद करते हैं, सूत्र रटते हैं, इसीलिए हम लोग मैथ में डिफीट हो जाते हैं। मैं आपको सूत्र बनाने सिखाऊंगा, क्वेश्चन घूमता कैसे है वो बताऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन कैसे घूम सकता है वो बताऊंगा और उसी पे हम लोग माइंड लगाएंगे। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन समझाऊंगा, 5-7 क्वेश्चन आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। और आप लोग जो है मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ आपकी प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड होती रहेगी, टाइम टू टाइम आपकी प्रैक्टिस शीट भी आपको मिल जाएगी। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। अब क्वेश्चन का लेवल देखना, क्वेश्चन घुमाएगा क्वेश्चन को। ये क्लास 10th की 12.1 जो चैप्टर है क्लास 10th का, उस चैप्टर से एक क्वेश्चन मैंने उठाया है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब उसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है। मतलब क्या कहता है वो, इस तरह का एक बर्तन है खोखले अर्धगोले के आकार का, दिख रहा होगा आपको मेरे बैक साइड के अंदर खोखला अर्धगोला आपको दिख रहा होगा, मेरे जस्ट पीछे खोखला अर्धगोला आप देख रहे होंगे, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा है। तो इसी अर्धगोले के ऊपर उसने क्या किया, एक खोखला बेलन रख दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ उसने एक खोखला बेलन रख दिया है अर्धगोले के ऊपर। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है, जो डायमीटर दिया है वो 14 सेमी दिया है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई हाइट दे दी है 13 सेमी। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस जो वेसल है, ये जो वेसल है, इसका इनर सरफेस एरिया अपने को फाइंड करना है। ए वेसल इज शेप्ड लाइक ए होलो हेमिस्फीयर। फिर बात क्लियर कर ले, क्या कहता है, एक खोखले अर्धगोले के आकार का बर्तन है। तो आपको दिख रहा है मेरे जस्ट पीछे एक खोखला अर्धगोला जो है वो आपको दिख रहा है, उसके ऊपर एक खोखला बेलन मतलब होलो सिलेंडर रखा है। तो ये होलो सिलेंडर उसके ऊपर रख दिया गया। और अब ये जो शेप बनी है, इसका सरफेस एरिया अपने को फाइंड करना है। इसका सरफेस एरिया अपने को फाइंड करना है। बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर निकालने से पहले हमें इसके फार्मूले बनाने आने चाहिए।
फार्मूला आना चाहिए कि फार्मूला क्या लगाए। तो ये 2 जियोमेट्री इंक्लूड की है उसने, ठीक है, तो 2 फार्मूले लगेंगे। लेकिन इन फार्मूले तक, इस फार्मूले तक पहुंचने से पहले अपने को क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर मतलब घन, घनाभ, बेलन और गोला, अर्धगोला और शंकु, कोन मतलब स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड कोन, ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए कि इनके सरफेस एरिया क्या होते हैं। तो आज हम इन्हीं के सरफेस एरिया को क्लियर करेंगे, क्योंकि फार्मूला समझ आना पहली बात है, उसके बाद उसे अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। अपन को क्या है, फार्मूले समझ नहीं आए हुए और हम जस्ट उसको क्रैमिंग करने पर लगे हुए, इसीलिए हम लोग जो है मैथ में डिफीट हो जाते हैं। बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं, जो खास करके बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं, वो देखा जाता है कि मैथ में बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैथ में डिफीट हो जाते हैं और जो मेन एग्जाम है उसको क्लियर करने में बिल्कुल मार्जिन पर आकर रुक जाते हैं। आज हम फार्मूले बनाना सीखेंगे। मैं पहले फार्मूले बनाना सिखाऊंगा आपको। फार्मूले बनाने आ गए आपको तो कोई भी फार्मूला हो, आप इसका फार्मूला अपने आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देखना, मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन समझाऊंगा और 7 या 8 करने के लिए दूंगा और आप करेंगे तो वो क्वेश्चन होंगे, वो डेफिनेटली होंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो, बशर्ते कि हमें फार्मूला बनाना आना चाहिए, हमें फार्मूला इंप्लीमेंट करना आना चाहिए कि क्या चल रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सरफेस एरिया समझते हैं। मैं फिर बता दूं, हमारे सिलेबस में जो सरफेस एरिया रहेंगे वो घन का मतलब क्यूब का, घनाभ मतलब क्यूबॉइड का, क्योंकि सॉलिड उसने कहे हैं हमारे सिलेबस के अंदर, तो क्यूब, क्यूबॉइड, फिर बेलन आएगा, बेलन यानी सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया आएगा, फिर शंकु, शंकु यानी कोण का सरफेस एरिया आएगा, और उसके बाद गोला, गोला यानी स्फीयर का सरफेस एरिया आएगा। जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन देखा पीछे, तो उसमें स्फीयर के सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन उसने निकाला हुआ है, ठीक है। तो पहले घन को देखें, हम लोग बनाना सीखेंगे, पहले इन सारों के फार्मूला बनाएंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 1 या 2 दिन हम लोग फार्मूले पर लगाएंगे और फार्मूला कैसे बना है आप देखेंगे। उसके बाद उसका फार्मूला, वो जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसका फार्मूला आप अपने आप लगा देंगे, देख लेना। अभी चलिए, सामने आपको एक घन दिख रहा है, एक घन दिख रहा है। घन क्या होता है? क्यूब दिख रहा है आपको एक। क्यूब क्या होता है? क्यूब, क्यूब अगर मैं कहूं तो 6 वर्ग होते हैं क्यूब के अंदर। क्यूब यानी घन, घन जो होता है वो 6 वर्गों से घिरा होता है। 6 वर्ग होते हैं इसके अंदर, 6 वर्ग होते हैं, 6 स्क्वायर होते हैं इसके अंदर। तो घन 6 स्क्वायर से बना होता है, 6 स्क्वायर से बनी जियोमेट्री है, 6 वर्गों से बनी आकृति है घन, 6 वर्गों से बना होता है। मैं इसके 3D मॉडल भी आपको रिप्रेजेंट कर दूंगा, मेरा जस्ट एक शॉर्ट वीडियो शाम तक आ जाएगा, उसमें पूरा 3D मॉडल से इसको एक्सप्लेन किया होगा, वो भी आप देख लेना। 3D मॉडल उसके अंदर होंगे, घन का, घनाभ का और बेलन का, तीनों मतलब क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर का 3D मॉडल आपको रिप्रेजेंट कर दूंगा। इवनिंग तक 3D मॉडल भी इसका आ जाएगा। खैर अभी देखें, घन जो है 6 स्क्वायर से बना होता है। जिस रूम में आप बैठे हैं आप उसकी छत देखें, अगर वो छत वर्गाकार है, अगर वो छत स्क्वायर है, ठीक है, उसका फर्श भी स्क्वायर ही होगा। छत स्क्वायर है उसकी, मतलब छत वर्ग है, उसका फर्श भी वर्ग होगा। दाईं दीवार वर्ग, बाईं दीवार वर्ग, आगे की दीवार वर्ग, पीछे की दीवार वर्ग, मतलब 6 के 6 दीवारें जो है वो स्क्वायर फॉर्म में होंगी। 6 के 6 दीवारें स्क्वायर फॉर्म में होंगी, मतलब छत, फर्श, दाईं दीवार, बाईं दीवार, आगे की दीवार, पीछे की दीवार, ठीक है। रूफ है, फ्लोर है, लेफ्ट वॉल है, राइट वॉल है, फ्रंट वॉल है और बैक वॉल है, सारी स्क्वायर होनी चाहिए। तो उस जियोमेट्री को अपन घन बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसको क्या कहता है। तो आप देखें, अभी मैं आपको ये 6 वर्ग आप देख रहे हैं, जिसमें ये रूफ हो गई, छत हो गई आपकी, ये फ्लोर, फर्श हो गया, ये लेफ्ट वॉल होगी, ये राइट वॉल, लेफ्ट वॉल, फ्रंट वॉल और बैक वॉल। 6 वॉल, 6 दीवारें आपको दिख रही है, छत दिख रही है, फर्श दिख रहा है, दाईं दीवार, बाईं दीवार दिख रही है, आगे की दीवार, पीछे की दीवार दिख रही है। सारी दीवारें जो हैं वर्ग हैं, स्क्वायर हैं
तो फिर ये जियोमेट्री जो है ना, ये जियोमेट्री क्यूब बनेगी। तो चलिए देखते हैं क्यूब बनती है कि नहीं बनती। तो आप देखेंगे सामने एक क्यूब तैयार हो गया है। तो इन 6 को मिलाकर एक घन बन गया है, इन 6 को मिलाकर एक घन बन गया है, एक क्यूब बन गया है। अब जो वर्ग होता है, सिंपल सी बात है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। हर स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, और क्योंकि क्यूब में 6 स्क्वायर लगे हैं इसलिए क्यूब का जो एरिया होगा वो 6 इंटू साइड स्क्वायर मतलब 6 इंटू भुजा स्क्वायर बनेगा। 6 इंटू भुजा स्क्वायर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि घन के अंदर 6 वर्ग लगे हैं, घन के अंदर 6 वर्ग लगे हैं। एक वर्ग भुजा स्क्वायर होता है, एक वर्ग, एक स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर है, एक वर्ग का एरिया भुजा स्क्वायर है। तो 6 वर्गों का एरिया 6 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब पूरे घन का एरिया 6 इंटू भुजा स्क्वायर बनने वाला है। तो पूरे घन का जो एरिया बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो बनेगा वो 6 इंटू साइड स्क्वायर बनेगा। 6 इंटू साइड स्क्वायर, पूरे क्यूब का जो एरिया बनेगा वो 6 इंटू साइड स्क्वायर बनेगा। 6 इंटू साइड स्क्वायर, समझ आ गया होगा। क्यूब का जो एरिया है वो 6 इंटू साइड स्क्वायर है। कैसे है, एक क्यूब जो है वो 6 स्क्वायर से बना है, एक क्यूब 6 स्क्वायर से बना है। तो पूरे क्यूब का जो सरफेस एरिया होगा, पूरे क्यूब का जो सरफेस एरिया होगा वो 6 इंटू साइड स्क्वायर होगा। इसका भी मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, इसका भी क्वेश्चन देखना आप। मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, क्वेश्चन दिया हुआ है इसका भी। वो क्वेश्चन भी हमारे पास रेडी है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, क्वेश्चन बिल्कुल तैयार है आपके। तो आप देखें यहां, इसको देखें आप, आपके सामने दिख रहा है आपको, ये देखें। तो ये इसने क्यूब से लिया हुआ क्वेश्चन है, देखो क्यूब से लिया हुआ क्वेश्चन है। ये 2 क्यूब मिला रहा है, ये 2 क्यूब है, ये 2 क्यूब को मिलाकर और एक क्यूबॉइड तैयार कर रहा है। तो 2 क्यूब को मिलाकर ये एक क्यूबॉइड तैयार कर रहा है। देखो 2 क्यूब लिए इसने और 2 क्यूब से एक क्यूबॉइड बना दिया। अब इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पूछना चाहता है ये। तो हर क्वेश्चन आपके लिए मैंने रेडी कर रखा है, आप निश्चिंत रहें, आप लाइव सेशन में जुड़े और डेफिनेटली आपको मैं बेनिफिट दूंगा। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम देखें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग जो है निकाल देंगे, ठीक है। कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है आपको। तो अभी जो हमने बात की, एक क्यूब जो है वो 6 स्क्वायर से बना है, और क्योंकि स्क्वायर का जो एरिया होता है, एक स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर। एक स्क्वायर साइड स्क्वायर है, भुजा स्क्वायर है, और क्योंकि इसमें 6 वर्ग लगे हैं, क्योंकि इसमें 6 वर्ग लगे हैं, इसलिए पूरे क्यूब का जो एरिया होगा वो 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर बनेगा। 6 इंटू साइड स्क्वायर बनेगा। तो एक स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर है, तो 6 स्क्वायर का एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर मतलब क्यूब का एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर होगा। समझ आ गया है? समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट बॉक्स में जरूर थंब इंप्रेशन सेंड कर देना अगर आपको क्यूब समझ आ गया है। तो क्यूब का सरफेस एरिया अगर समझ आ गया है तो कमेंट बॉक्स में थंब इंप्रेशन सेंड कर देना, ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं कि मेरे स्टूडेंट जो लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, चाहे वो 2 हैं, चाहे वो 5 हैं, चाहे वो 10 हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लाइव सेशन का मतलब लाइव सेशन ही है। अगर आपको समझ आ गया है तो कमेंट बॉक्स में थंब इंप्रेशन सेंड करें कि क्यूब का एरिया हमें क्लियर हो गया है, हम रट्टे से बाहर आ चुके हैं। अब तक हम रटते रहे 6 इंटू भुजा स्क्वायर कैसे बना है वो आपको बता दिया है। अब हम लोग क्यूबॉइड पे चलने वाले हैं, क्यूबॉइड पे चलने वाले हैं, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड पे चलने वाले हैं अपन। क्यूबॉइड की मैं बात करूं, क्यूबॉइड घनाभ, क्यूबॉइड जो होता है ये रेक्टेंगल से बना है। इसमें ये ऊपर वाला रेक्टेंगल, ऊपर वाला रेक्टेंगल और नीचे वाला रेक्टेंगल, नीचे भी एक रेक्टेंगल लगा हुआ है यहां इस जगह पर, ये बिल्कुल सेम होंगे, ये बिल्कुल सेम होंगे। ये ऊपर वाला रेक्टेंगल और नीचे वाला रेक्टेंगल बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। राइट वाला रेक्टेंगल और लेफ्ट वाला रेक्टेंगल बिल्कुल सेम होंगे। फ्रंट वाला रेक्टेंगल और बैक वाला रेक्टेंगल बिल्कुल सेम होंगे।
फ्रंट वाला रेक्टेंगल और बैक वाला रेक्टेंगल बिल्कुल सेम होंगे। मतलब क्यूबॉइड जो है वो 6 टाइप के रेक्टेंगल से बना है। मैं ऐसे बोलूं 2+2+2 रेक्टेंगल से बना है। आयत बोलते हैं रेक्टेंगल को हम लोग। 2+2+2 रेक्टेंगल से बना है। ये जो 2 मैंने लिखा है ये ऊपर नीचे वाले रेक्टेंगल हो गए, समझ गए। ये जो 2 लिखा है ये दाएं बाएं वाले रेक्टेंगल हो गए, दाएं और बाएं वाले आयत हो गए। और ये जो 2 लिखा है ये आगे और पीछे वाले आयत हो गए। तो 2+2+2 रेक्टेंगल लिखे हम लोग। घनाभ को ऐसे नहीं लिखे कि घनाभ एक 6 आयत से गिरिया करती है। 6 आयत नहीं लिखकर 2+2+2 लिखे। 2+2+2 2+2+2 लिखने का कारण क्या है? 2+2+2 लिखेंगे तो इसका मतलब 2 जो है वो ऊपर नीचे वाले हैं, 2 दाएं बाएं वाले हैं, 2 आगे पीछे वाले हैं। क्यूबॉइड जो है 2+2+2 रेक्टेंगल से बना है। 2 ऊपर नीचे, 2 दाएं बाएं और 2 आगे पीछे वाले रेक्टेंगल है। तो चलिए क्यूबॉइड पर नजर मार लेते हैं कि क्यूबॉइड क्या कहता है। तो क्यूबॉइड को देखते हैं अपन। तो आपको सामने 6 रेक्टेंगल दिख रहे हैं। अब आप देखें ये ऊपर और नीचे वाला रेक्टेंगल सेम है। कलर भी आपको दिख रहा होगा, कलर भी सेम दिख रहा होगा। ये रेक्टेंगल सेम है ऊपर नीचे वाले। ये देखेंगे जो दाएं और बाएं वाले रेक्टेंगल है वो सेम है। इनका कलर भी आपको सेम दिख रहा होगा। दाएं और बाएं वाले का कलर सेम दिख रहे होंगे इनके, ठीक है। ऊपर नीचे वाले रेक्टेंगल सेम, दाएं बाएं वाले रेक्टेंगल सेम। और आगे और पीछे वाले रेक्टेंगल अगर आप देख रहे हैं, ये आगे और पीछे वाले रेक्टेंगल है, ये भी आपको सेम दिख रहे होंगे। कलर से ही पता लग जाएगा आपको। तो जो क्यूबॉइड है, अब देखते हैं इनसे क्यूबॉइड बना के नहीं बना। तो आप देखें ये एक क्यूबॉइड तैयार हो गया है। तो क्यूबॉइड जो है वो 2+2+2 रेक्टेंगल से बना है। 2+2+2 रेक्टेंगल से बना है। 2+2+2 रेक्टेंगल से, ठीक है। अब चलिए, रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है, रेक्टेंगल का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड। एक साइड अगर लेंथ है, आप देखिए, क्लियर करता हूं मैं बात आपको। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, ये एक साइड है इसकी, ये इसकी दूसरी साइड है। और क्योंकि दोनों साइड अलग अलग हैं इसलिए हम इसको L बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं। L मतलब लेंथ यानी लंबाई, B मतलब ब्रेड्थ यानी चौड़ाई। तो L इंटू B मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। ये हम आयत का क्षेत्रफल पढ़ते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आयत का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई सबको पता है। लंबाई इंटू चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब अपने क्यूबॉइड को देखें, अगर क्यूबॉइड को अगर अपन समझें, अब क्लियर करना आप। अब मैंने क्या किया क्यूबॉइड के अंदर, ये साइड जो है L मान ली, ये साइड L मान ली, L। ये जो साइड है, ये वाली साइड, इस साइड को मैंने L मान लिया, ठीक है। L हो गया ये L मान लिया मैंने, L है ये L। ये साइड मैंने B मान ली, ये साइड मैंने B मान ली, B मतलब ब्रेड्थ। और ये जो साइड है, ये वाली साइड जो आप देख रहे हैं, ये मैंने H मान ली, H मतलब हाइट। तो इसमें 3 साइड है, L, B एंड H, L, B एंड H। समझ गए हैं। ये साइड मैंने, ये वाली साइड जो है, ये साइड मैंने L मानी है। ये वाली जो साइड है, ये साइड मैंने B मानी है। और ये जो साइड है, ये साइड मैंने H मानी है, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल बना है, अब देखो ये वाला रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, अब ये साइड मैंने B मानी हुई है, ये वाली साइड मैंने B मानी हुई है, ये वाली साइड मैंने L मानी हुई है। तो इसका जो एरिया बनेगा वो बनेगा L इंटू B। सेम नीचे वाले का भी जो एरिया बनेगा वो बनेगा L इंटू B। यानी 2 रेक्टेंगल मेरे पास ऐसे हैं जिनका एरिया L इंटू B है। तो मैंने क्या लिखा है, एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल। आप कलर से मैच कर लें, इसका कलर और इसका कलर सेम लिया है मैंने। तो ये है 2L इंटू B, मतलब इस एक का L इंटू B है, इस एक का भी L इंटू B है। तो ऐसे 2 रेक्टेंगल है, उनका एरिया हो गया 2L इंटू B। क्लियर, पहली चीज क्लियर हो गई।
अब सेकंड जो है, सेकंड देखें, सेकंड क्या कहता है, तो इन दो का तो हो गया L इंटू बी, L इंटू बी, ठीक है। अब इसको, इस साइड को मैंने B लिया था और इस साइड को मैंने H लिया था, तो ये जो इसका एरिया बनेगा, इसका जो एरिया बनेगा, इसका एरिया ये बनेगा B इंटू एच, B इंटू एच, क्योंकि ये मैंने B लिया हुआ है और ये H माना हुआ है। तो रेक्टेंगल जो होता है वो साइड इंटू साइड होता है। रेक्टेंगल आप देखें, अगर मैं इसको L मान रहा हूं, इसको B मान रहा हूं, तो रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होगा। अब इसको B मान रहा हूं, इसको H मान रहा हूं, तो रेक्टेंगल का एरिया B इंटू एच होगा। तो ये मैंने B माना है, ये मैंने H माना है, तो ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया B इंटू एच, इसका एरिया भी B इंटू एच। यानी दो जो ब्लू कलर, पर्पल कलर के रेक्टेंगल आपको दिख रहे हैं, उनका जो एरिया होगा वो B इंटू एच होगा। और क्योंकि दो है तो दो B इंटू एच है। समझ गए? दो L इंटू बी के हो गए, दो B इंटू एच के हो गए। अब आप देखो, अगली बात क्लियर करो। अब ये होगा L इंटू बी, ये भी होगा L इंटू बी। तो दो रेक्टेंगल L इंटू बी के हैं, दो रेक्टेंगल L इंटू बी के हैं, ठीक है। और दो रेक्टेंगल B इंटू एच के हैं, दो रेक्टेंगल B इंटू एच के हैं। क्लियर? ओके श्रवण, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहें। आपको समझ आ रहा है? अगर नहीं समझ आ रहा है तो रिपीट वर्ड लिख दें। समझ आ गया है तो यस का कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया तो यस का कमेंट कर दें। अगर आपको कोई डाउट है तो रिपीट वर्ड लिख दें, ठीक है। मैं रिपीट करूंगा बात को। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। और मैं फिर बता दूं, मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलूंगा, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता ना, तब तक हम लोग मैथ नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, रट्टे से मैथ नहीं होगी। एक बात हमेशा ध्यान रखें, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना, तो आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, आपका आंसर जो है सीधा निकलेगा। आपको फार्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं रहेगी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो। चलिए, तो दो रेक्टेंगल बन गए L इंटू बी के, दो रेक्टेंगल बन गए B इंटू एच के। अब दो रेक्टेंगल और जो बचे उसको देखें। ये साइड जो है ये मैंने L मानी है, ये साइड जो है ये साइड मैंने H मानी है। तो इसका मतलब ये जो रेक्टेंगल है ये L इंटू एच है, L इंटू एच। तो यानी ये भी L इंटू एच है और पीछे वाला रेक्टेंगल जो है वो भी L इंटू एच है। मतलब दो रेक्टेंगल ऐसे हैं जिनका एरिया 2L इंटू एच है। समझ गए हैं? सामने दिख रहा है आपको, डायग्राम दिख रहा है आपको। फिर क्लियर कर ले बात को। अब आपको समझ आ गई होगी कहानी। ये मैंने L माना है, ये मैंने B माना है और ये मैंने H माना है। तो ये वाला जो एरिया बनेगा ये बनेगा L इंटू एच। तो ये L इंटू एच, ये L इंटू एच। ये जो एरिया बनेगा ऊपर वाला ये बनेगा L इंटू बी, L इंटू बी, L इंटू बी, ठीक है। और ये जो एरिया बनेगा ये बनेगा B इंटू एच। तो ये बनेगा B इंटू एच, B इंटू एच। तो अगर मैं इन सारों का टोटल कर लूं तो पूरे क्यूबॉइड का एरिया बन जाएगा। सिंपल सी बात है, क्यूबॉइड इन्हीं से तो बना है। अगर मैं इनका टोटल कर लूं, सारों का, इन सारों का टोटल कर लेता हूं तो क्यूबॉइड का एरिया बन जाएगा। इन सारों का टोटल कर लेता हूं तो क्यूबॉइड का एरिया बन जाएगा। समझ गए बात? सारों का टोटल करके देखते हैं तो क्यूबॉइड का एरिया बनेगा। सबका टोटल करके देखो, दो कॉमन निकल जाएगा, दो कॉमन आ गया। देखो सब में दो कॉमन आ गया, तो दो मैंने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा? L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस L इंटू एच। तो ये ही आप क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पढ़ते हैं, क्यूबॉइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ते हैं। दो L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस L इंटू एच, क्योंकि दो कॉमन निकल गया। सिंपल सी बात है, हमने इसका 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 और इसका एरिया जो निकला है उनका टोटल कर लेना है, तो पूरे क्यूबॉइड का एरिया आपका निकल जाएगा। पूरे क्यूबॉइड का एरिया आपका निकल जाएगा। तो जब हम इनका टोटल करने लगेंगे तो दो कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस L इंटू एच बनने वाला है। तो अगर क्यूबॉइड का मैं सरफेस एरिया देखता हूं तो आपके सामने देखो, दो ब्रैकेट में L इंटू बी
प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, ये क्यूबॉइड का सरफेस एरिया बनता है। तो हम लोग दो कॉमन निकाल के ब्रैकेट में लिखते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई, ये फार्मूला आप लोग लगाते हैं। और मैं बता दूं आपको इस फार्मूले का यूज कब आएगा, जब वो इस तरह से देगा कि आपने दीवारों को रंग करना है, दीवारों को रंग करना है, तो फिर वो दीवारें जो है, कमरा जो है वो हमारा क्यूबॉइड बनेगा। जिस दीवार पर रंग नहीं करना, अब देखो, अब आप समझना बात को, इसका यूज आएगा ये एल इंटू क्या बना, एल इंटू एच, ये बना एल इंटू एच, ये बना एल इंटू बी, ये बना एल इंटू बी, ये बना बी इंटू एच, ये बना बी इंटू एच। ठीक है, अब मान फर्श पर तो रंग होता नहीं, तो फर्श वाला एल इंटू बी कट हो जाएगा। ये फर्श है, फर्श पर रंग नहीं होता कभी, वो एल इंटू बी कट हो गया। अब एल इंटू बी एक ही रह गया। अब किसी एक दीवार पर गेट भी होगा, जैसे ये गेट है, तो इसकी कोई लंबाई होगी, कोई चौड़ाई होगी, लेंथ होगी, कोई ब्रेड्थ होगी, वो भी घट जाएगी, क्योंकि गेट पर रंग नहीं होगा, सिर्फ दीवारों पर रंग करना है। तो जो एल इंटू एच है, एल इंटू एच है, उससे ये गेट की लंबाई चौड़ाई आप घटा दें, या पूरा एरिया, फर्श पर तो देखो रंग होना नहीं, तो एल इंटू बी एक तो आपका कम हो ही गया, समझ गए। अब पूरा बाकी 5 को जोड़ लें, 1 2 3 4 5, 5 को जोड़ लें और उसमें से गेट का एरिया घटा देना, तो बाकी एरिया निकल जाएगा जिस पर रंग करना है, उसके पैसे बन जाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कमरे में रंग करना है ना, कमरे में रंग करना है, कमरे में रंग करना है, तो सिंपल सी बात है, फर्श पर कभी रंग नहीं हो सकता, तो फर्श वाला एरिया तो घट जाएगा, फर्श वाला एरिया तो कट हो जाएगा। अब बची 5 चीजें, छत बच गई और 4 दीवारें बच गई, उनमें से भी एक दीवार में गेट होगा, गेट पे भी रंग नहीं होगा, वो गेट का एरिया भी लास्ट में कम कर देना। 5 दीवारों को जोड़ के, 5 दीवारों का एरिया जोड़ के गेट का एरिया कम कर लेना, बचा हुआ एरिया निकल जाएगा। उसके बाद उसने कहा होगा कि पेंट करने का इतना खर्चा है, तो वो खर्चा हम लोग निकाल लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हम इसके अंदर करने वाले हैं। समझ आ गई है बात? समझ आ गई है तो कमेंट बॉक्स में थंब इंप्रेशन या यस का कमेंट करें, और अगर डाउट है तो रिपीट वर्ड लिख दें, डाउट है तो रिपीट वर्ड लिख दें। और उम्मीद करता हूं वैसे आपको समझ आ गया होगा। मैं सिलेंडर पर सबसे इंपॉर्टेंट पर चलने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम रट रहे हैं। देखो क्यूब क्यूबॉइड सिंपल है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये हार्ड है, क्यूब क्यूबॉइड सिंपल है यार। हम लोग सबसे बड़ी बात है गोले को भी रट रहे हैं, स्फीयर को भी रट रहे हैं। 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है, स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, ये स्फीयर का सरफेस एरिया होता है। इसको भी हम रट रहे हैं यार, नहीं, ये रटने से नहीं चलेगा, ये हमें समझना है और हम समझेंगे। आप देखेंगे कल मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है, देख लेना आप, कल मैं प्रूव कर दूंगा कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। एक स्फीयर जो होता है ना, वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। मैं कल आपको प्रूव करने वाला हूं इस बात को, आप देख लेना, मैं कल इसको प्रूव कर दूंगा। आपने कभी प्रूव नहीं किया होगा ये कि स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, कल की क्लास के अंदर ये प्रूव हो जाएगा कि स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो आप देखेंगे तो चलेगा, सब चलेगा। एक एक बात आपको मैं क्लियर करके चलूंगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप निश्चिंत रहें, आप जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा, 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। समझ आ गया है? समझ आ गया है तो कमेंट बॉक्स में थंब इंप्रेशन या यस का कमेंट करें। और डाउट है क्यूबॉइड पर तो आप रिपीट वर्ड लिख दें, अगर डाउट है तो रिपीट वर्ड लिख दें। चलिए अब मूव करते हैं अगली बात पर, अगली पॉइंट पर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सिलेंडर, जिसको हम लोग रट रहे हैं। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हम लोग रट रहे हैं 2 पाई आर प्लस एच, इसका रट्टा मार रहे हैं। सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 2 पाई आर प्लस एच होता है। नहीं पता हमारे को कहां से आया ये, लेकिन हम लोगों ने इसकी क्रैमिंग कर ली 2 पाई आर प्लस एच, और फिर उसने क्वेश्चन घुमाया, क्वेश्चन घुमाते ही अपनी कहानी खत्म, क्योंकि उसने क्वेश्चन घुमाया तो ये फार्मूला लगना नहीं, क्वेश्चन घुमा दिया तो ये फार्मूला लगेगा नहीं। ठीक है, लगेगा नहीं तो फिर गड़बड़ हो गई। अब उसने कह दिया खोखला बेलन, खोखले बेलन का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। अब ये भी समस्या हो गई, ठीक है, कि 2 पाई आर एच कैसे। तो इन सारी बातों को हम क्लियर करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। तो टोटल सरफेस एरिया भी हम प्रूव करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया
2 पाई आर प्लस एच कैसे बना, और खोखले बेलन का 2 पाई आर एच कैसे है। खोखला मतलब जिसके ऊपर नीचे कुछ नहीं जुड़ा हुआ। मैं फिर बता दूं, आज मेरा एक शॉर्ट वीडियो भी आएगा जिसमें मैं 3D मॉडल से ये सारी बातें क्लियर करूंगा। आपको 3D मॉडल से सारी बातें क्लियर करूंगा, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। शॉर्ट वीडियो आएगा बिल्कुल। बेलन को लेकर अलग वीडियो बना दूंगा मैं, क्यूबॉइड को लेकर अलग वीडियो बना दूंगा। वो बातें क्लियर कर लीजिएगा, आपके दिमाग में 100% बैठेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, 100% आपके दिमाग में बैठेगा कि हाँ ऐसा हो गया है। ठीक है, चलिए अभी हाल फिलहाल के लिए हम सिलेंडर को क्लियर करते हैं। तो ये एक सिलेंडर है, देखिए नीचे एक सर्किल है, ऊपर भी एक सर्किल है और बीच में एक रेक्टेंगल है। तो जो सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर, तो वो सर्किल ये कल के शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया है। कल का शॉर्ट वीडियो मैंने डाला हुआ है जिसमें मैंने सिलेंडर किससे बना है वो बताया है। तो ऊपर सर्किल है, नीचे सर्किल है, बीच में एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। तो इससे सिलेंडर बनता है। कैसे बनता है वो देखो। आप एक पेज ले लो, पेज रेक्टेंगल है, पेज के दोनों छोर बैंड कर दो। जैसे ये देखो, आपको मैं दिखाता हूं। जैसे ये मेरे हाथ में एक पेज है एक, अगर मैं इसके दोनों छोर ऐसे बैंड कर देता हूं, ये देखिए, तो ये एक कर्व्ड सरफेस, वक्र पृष्ठ बन जाती है। बन गई है वक्र पृष्ठ, दिख रही होगी आपको। तो ये एक रेक्टेंगल था मेरे हाथ में, एक रेक्टेंगल था। इस रेक्टेंगल को मैंने क्या किया, ऐसे घुमा दिया ऐसे, तो ये एक कर्व्ड सरफेस बन गई है। ये खोखला बेलन है, ये खोखला बेलन है, देखो इसके आर पार दिखता है। ये एक खोखला बेलन होता है, ये होता है खोखला बेलन। अब इसके ऊपर सर्किल और इसके नीचे सर्किल लगा दूंगा तो वो पूरा बेलन बन जाएगा, कंप्लीट सिलेंडर बन जाएगा। समझ गए? मतलब सिर्फ इससे जो बनेगा ना, सिर्फ इस रेक्टेंगल से, वो खोखला बेलन होता है। समझ ले बात को। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इसके अगर मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर देता हूं, इस तरह से फोल्ड कर देता हूं, तो ये सेंटर बन जाता है बेलन के बीच में। ये होता है बिल्कुल खोखला, देख रहे हैं आप, ये खोखला है, ये खोखला है। इसके ऊपर सर्किल और नीचे सर्किल लगा दूंगा तो फिर पूरा सिलेंडर तैयार हो जाएगा, पूरा बेलन तैयार हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसको। क्या किया हमने क्या किया, इसको रोल कर दिया, इसको रोल कर दिया, बैंड कर दिया, इसको घुमा दिया, इसको देखो रोल कर रहे हैं इसको। जब इसको रोल करेंगे ना तो ये शेप ले लेगा। देखो अभी आपको दिखाई थी ये वाली, सेम टू सेम, ऐसे रोल कर दिया इसको, समझ गए? ऐसे रोल कर दिया इसको तो ये शेप ले गया है, ये शेप ले गया है। समझ आ गई बात? ये शेप आ गई है इसकी। अब हम, ये खोखला बेलन है, इसको बोलते हैं होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर, खोखला बेलन, खाली बेलन है, ये खोखला है, बिल्कुल खाली है बीच में से। समझ आ गई बात? ये है होलो सिलेंडर, खोखला बेलन, इसको खोखला बेलन बोला जाता है। अब हमने क्या करना है, ये वाला सर्किल इसके ऊपर और ये वाला सर्किल इसके नीचे रख देना है तो पूरा सिलेंडर बन जाएगा। तो ये सर्किल इसके नीचे रख दिया और ये सर्किल इसके ऊपर रख दिया तो ये पूरा सिलेंडर बन गया है। ये पूरा सिलेंडर बना है, ये पूरा बेलन आपके सामने बन गया है। समझ आ गई है बात? तो ये जो बीच वाला, ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, होलोस्फीयर जिसको, होलो सिलेंडर जिसको बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस, वक्र पृष्ठ बोलते हो इसको आप। वक्र मतलब कर्व्ड, कर्व, घूम गई है जो, ठीक है, वक्र पृष्ठ बोला जाता है हिंदी में। पढ़ा होगा आप लोगों ने, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो वक्र मतलब कर्व्ड, कर्व्ड सरफेस है ये, वक्र पृष्ठ है ये, ठीक है। ये जो एक्चुअल में होता है, ये रेक्टेंगल होता है, ये रेक्टेंगल होता है, इससे बना है ये। समझ लें बात को एक बार फिर से, बात को एक बार फिर से समझ लें। तो ये मेरे पास रेक्टेंगल था, ये रेक्टेंगल था मेरे पास, ये रेक्टेंगल था। मैंने इस रेक्टेंगल को कर्व कर दिया, कर्व कर दिया, घुमा दिया, बैंड कर दिया, तो ये आप देख रहे हैं ये एक होलो सिलेंडर बन गया है, खोखला बेलन बन गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको हमने घुमा दिया, घुमाने पर ये खोखला बेलन बन गया। इसको आप खोखला बेलन, होलो सिलेंडर, होलो
सिलेंडर, वक्र पृष्ठ कह सकते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब घुमा हुआ भाग, कर्व्ड सरफेस, वो यही है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस यही है, वो रेक्टेंगल होता है वो। अब इसके नीचे एक स्फीयर सर्किल, इसके ऊपर एक सर्किल लगाया तो पूरा सिलेंडर बन जाएगा, ये पूरा सिलेंडर बन गया है। अब हम इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। सबसे पहले हम इस कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया निकालेंगे। देखो तो मेरे पास, अब मैं देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना चाहता हूं, तो सबसे पहले मेरे को ये कर्व्ड सरफेस जो है इसका एरिया निकालना पड़ेगा, इस कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये मेरे पास सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, इसका मैं एरिया निकालना चाहता हूं। तो ये मैंने सिलेंडर की हाइट मान ली, ये जो है ये मैंने हाइट मान ली, ये वाली, ये सिलेंडर की हाइट होगी, ये इसकी हाइट होगी, ये हाइट होगी, क्लियर, ये h मान लिया। और ये आपको पता है, इसको आप परिधि बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं परिधि, सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस है, परिधि है, वृत्त की परिधि है, ये सर्किल बना है यहाँ पर देखो, इसको परिधि बोला जाता है, सरकमफ्रेंस बोला जाता है। और सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr, मतलब ये 2πr है, समझ गए, ये सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस जो होती है वो 2πr होती है, सरकमफ्रेंस जो होती है वो होती है 2πr, तो ये 2πr है सरकमफ्रेंस, ये हाइट है h। समझ आ गई है बात। तो हमने क्या किया, अब इसको क्लियर करते हैं अपन। तो जो हाइट है, हाइट क्या है, हाइट ये है, h मान लिया इसको, और सरकमफ्रेंस जो है, ये सरकमफ्रेंस है पूरा, ये वाला, ये वाला, ये 2πr है, ये है 2πr, क्लियर, ये 2πr है। अब देखना आप एक बार, अब बात क्लियर करना वापिस। अब मैं इसको वापिस ओपन करूंगा, तो ये मेरे पास होलो सिलेंडर था एक, समझना बात को, ये मेरे पास होलो सिलेंडर था एक, ये था 2πr और ये था h, ये 2πr था और ये h था, मतलब ये जो है ये सरकमफ्रेंस है ऊपर 2πr, ये 2πr है ऊपर, ये h है। तो जब मैंने इसको ओपन किया, ऐसे ओपन किया, तो ये 2πr बनेगा ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला होगा ये 2πr बनेगा, लेंथ जो होगी वो 2πr बनेगी। क्यों? क्योंकि पहले ये ऐसे थी, ऐसे, ये लेंथ ऐसे थी, ये 2πr था, समझ आ गई बात, ये 2πr था, ये 2πr था। जब इसको ओपन करूंगा तो ये लेंथ जो है ये 2πr होगी, तो ये लेंथ 2πr होगी। तो जब हमने इसको कट मार दिया यहाँ से, देखो ये कट मार दिया, काट दिया इसको यहाँ से, तो ये एक होलो सिलेंडर था, मैंने इसको यहाँ से कट मारा, कट मारा, कट मारते ये रेक्टेंगल की शेप ले जाएगा, तो ये रेक्टेंगल की शेप ले गया। तो देखिए आप, ये रेक्टेंगल की शेप ले गया। तो जो ऊपर वाली साइड है, ऊपर वाली जो भुजा है, वो देखिए आप परिधि से बनी है। जब ये परिधि थी 2πr, जब हमने इसको ओपन कर लिया तो ये ऊपर वाली जो साइड है ये इसकी सरकमफ्रेंस से, परिधि से बनी है, ये इसकी सरकमफ्रेंस से यानी परिधि से बनी है। तो ये साइड होगी 2πr, मतलब जो लेंथ है वो 2πr होगी। समझ आ गई बात, आप करके देख लेना। ये होलो सिलेंडर है, ये 2πr है, जब इसको ओपन करेंगे तो लेंथ 2πr हो जाएगी, और जो ब्रेड्थ है वो h है, जो ब्रेड्थ है वो h है, ब्रेड्थ h है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ जब करेंगे तो लेंथ है 2πr और ब्रेड्थ है h, तो इसका फार्मूला बनेगा 2πrh। तो वक्र पृष्ठ का जो सूत्र आप पढ़ते हैं बेलन के, कर्व्ड सरफेस का जो एरिया पढ़ते हैं वो 2πrh पढ़ते हैं। समझ आ गया कैसे बना है? बात फिर क्लियर कर लें, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है, जब तक बात समझ नहीं आती। तो हमने क्या किया, ये हाइट है, ये हाइट है, और ये सरकमफ्रेंस है 2πr। हमने क्या किया, अब हाइट और सरकमफ्रेंस 2πr है, हाइट h है, सरकमफ्रेंस 2πr है, हमने यहाँ से कट मारा। आप घर पे करके देख लेना, एक बेलन बना लेना चार्ट से, उसको काट देना तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा, वो इस तरह से रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला था ये 2πr है, और ये जो है ये h है, ये h है। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो लेंथ
इंटू ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई से निकालेंगे तो जो कर्व्ड सरफेस होती है वो 2 पाई आर एच बनती है। खोखला बेलन जो होता है, खोखला बेलन, उसका जो सरफेस एरिया होता है वो 2 पाई आर एच होता है। ध्यान रखिएगा, हमने जो क्वेश्चन लिखा था, जो क्वेश्चन लिखा था आप देख लेना, हमने एक क्वेश्चन लिखा था, ये क्वेश्चन था देखो, तो ये लिखा है खोखला बेलन, देखो आप, होलो सिलेंडर, तो होलो सिलेंडर का एरिया 2 पाई आर एच होता है। समझ गए होंगे आप लोग। तो इस फार्मूले के अंदर मैं पूरा बेलन नहीं लगाऊंगा, मैं होलो सिलेंडर खोखला बेलन रखूंगा, तो खोखले बेलन का जो फार्मूला होता है वो 2 पाई आर एच लगाऊंगा। मैं समझ गए होंगे आप लोग कि 2 पाई आर एच क्यों लगाया है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस जो होती है, कर्व्ड सरफेस, उसका एरिया, तो ये हम कर रहे थे। अब कर्व्ड सरफेस का एरिया देख लें आप, कर्व्ड सरफेस का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो कर्व्ड सरफेस का जो एरिया होता है वो 2 पाई आर एच होता है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ से बना है ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ से बना है, समझ आ गया होगा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ से बना है ये, एल इंटू बी से बना है। अब पूरा सिलेंडर निकालते हैं अपन। पूरे सिलेंडर का जो एरिया आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 2 पाई आर, आर प्लस एच। कैसे बना है वो देखो। चलिए अब सिलेंडर देखते हैं अपन। ये सिलेंडर है मेरे पास, इसके बीच वाला जो कर्व्ड सरफेस है वो 2 पाई आर एच है। ऊपर वाला जो सर्किल है, सर्किल का एरिया पता होगा आपको, पाई आर स्क्वायर होता है, हमने पढ़ा है पहले छोटी क्लासों में ही पढ़ा है ये तो, पाई आर स्क्वायर। 2D जियोमेट्री का तो याद ही होगा। 2D जियोमेट्री बोले जैसे सर्किल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये 2D जियोमेट्री होते हैं। तो सर्किल का पाई आर स्क्वायर है, नीचे वाले सर्किल का भी पाई आर स्क्वायर है, और बीच वाली कर्व्ड सरफेस का 2 पाई आर एच है। फिर बात क्लियर कर ले, जो हमारा रेक्टेंगल है, सिलेंडर है, सिलेंडर वो एक तो कर्व्ड सरफेस खोखले बेलन से, होलो सिलेंडर से बना है। होलो सिलेंडर का जो एरिया है वो है 2 पाई आर एच, इस खोखले का 2 पाई आर एच है। हमने क्या किया, इसके ऊपर एक सर्किल रखा, इस सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर, और इसके नीचे एक सर्किल रखा, इस सर्किल का भी होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इस सारे को मैं जोड़ लूं तो इस पूरे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। इनको अगर मैं जोड़ लूं तो मैं किस किस को जोड़ूं, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, इनको जोड़ूं मैं। पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर है, ये पाई आर स्क्वायर है, बीच वाला 2 पाई आर एच है। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो पाई आर स्क्वायर को पाई आर स्क्वायर से जोड़ा तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में आर प्लस एच बच जाएगा। देख ले, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच है, तो 2 पाई आर कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में आर प्लस एच बच जाएगा, और यही टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, बेलन का, 2 पाई आर, आर प्लस एच। फिर क्लियर कर ले बात को, मैं फिर कह रहा हूं जल्दबाजी नहीं करे किसी भी प्रकार से। ये पाई आर स्क्वायर है, ये 2 पाई आर एच है, ये पाई आर स्क्वायर है। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ये पूरा सिलेंडर है, पूरा बेलन है। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर इसमें से कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में आर प्लस एच बच जाएगा। ये टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का। ये उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा आपको। चलिए इसको डेराइव करके देख लेते हैं एक बार क्या कहता है। तो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, नीचे भी एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, बीच में एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस है 2 पाई आर एच। तो ये पाई आर स्क्वायर है एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल, नीचे भी वृत्त है वो भी पाई आर स्क्वायर है, बीच वाला 2 पाई आर एच है। इन तीनों को टोटल मारना है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ये ऊपर वाले सर्किल का, ये नीचे वाले सर्किल का, ये बीच वाली कर्व्ड सरफेस का। तो पाई आर स्क्वायर को पाई आर स्क्वायर से जोड़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो इसमें से 2 पाई आर कॉमन निकल जाएगा, 2 पाई आर कॉमन निकल जाएगा,
ब्रैकेट में आर प्लस एच आ जाएगा। तो 2 पाई आर प्लस एच इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस एच होता है। तो इस तरह से साथियों हम तीनों जियोमेट्री जो है उसका एरिया पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया, सिलेंडर भी समझ आ गया, बेलन भी समझ आ गया। तो कमेंट बॉक्स में थंब इंप्रेशन या यस का कमेंट करें। नहीं समझ आया है तो रिपीट वर्ड लिखें। अगर समझ नहीं आया है तो रिपीट वर्ड लिख दें, और अगर समझ आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस या थंब इंप्रेशन सेंड करें। अब देखिए बेलन से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। वो आपको दे सकता है क्या कि एक बेलनाकार टैंकी है जिसका ढक्कन नहीं लगा हुआ, ऐसे ये बेलनाकार टैंकी है, नीचे ये टैंकी है तो कॉमन सी बात है उसका पैंदा तो होगा ही, ठीक है, उसका सरफेस तो होगा ही, एटलीस्ट नीचे वाला पैंदा तो उसका होगा ही होगा, तल तो उसका होगा ही होगा। ये ढक्कन नहीं है। अब इसका एरिया निकालना हो तो अब आपके दिमाग में चल रही है बातें। अब इसको समझने का फायदा पता है क्या होता है, हमारा दिमाग ओपन हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है, हमने टोटल सरफेस एरिया याद किया होता है 2 पाई आर प्लस एच, और हमें इंप्लीमेंट करना नहीं आता अब क्वेश्चन पर। अब समस्या आ जाती है। अब उसने कहा एक बेलनाकार टैंकी है जिसका ढक्कन नहीं लगा हुआ, मतलब ऊपर से वो ओपन है, ऊपर से वो ओपन है, ऊपर से ओपन है, लेकिन उसका फर्श तो होगा ही होगा। तो फर्श होता है सर्किल पाई आर स्क्वायर, और बीच वाला आपने पढ़ लिया 2 पाई आर एच। अब ढक्कन है नहीं तो ऊपर वाला लेना नहीं, इन दोनों को टोटल मार लो, पाई आर कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में आर प्लस 2h, ये फार्मूला बन जाएगा इसके सरफेस एरिया का। समझ आई बात। तो उसने क्या कहा, एक बेलनाकार ठीक है, बिल्कुल खुशी आपका कमेंट आया है सर 3D जियोमेट्री में क्या क्या होता है। जैसे आज हम सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं, और क्या फाइंड करते हैं, और वॉल्यूम फाइंड करते होते हैं, आयतन फाइंड करते होते हैं। आयतन भी मैं बकायदा आपको डिराइव करवाऊंगा। अभी डिराइव करवाने का फायदा क्या है, ये सामने वाला क्वेश्चन है। जैसे मैंने क्वेश्चन क्या रखा, मैंने क्वेश्चन रखा आपके सामने कि एक बेलनाकार टैंकी है जिसका ढक्कन नहीं है। आप देखना बहुत से स्टूडेंट इसको गलत कर जाएंगे क्योंकि वो खोखला बेलन ले लेंगे बस। अब उसने कहा एक बेलनाकार टैंकी है जिसका ढक्कन नहीं है। ढक्कन नहीं है तो मतलब ये खाली है, ये खाली है, ढक्कन तो है नहीं, लेकिन उसका पैंदा तो है ना, पैंदा तो उसका होएगा ही, नहीं तो टैंकी काहे की हुई वो। समझ आ गई बात। तो बहुत से स्टूडेंट जो होंगे ना वो खोखला बेलन ले जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने फार्मूला रटा हुआ है वो वहां मिस्टेक करेंगे, 100% मिस्टेक करेंगे, देखना आप। और उसने ऑप्शन यही दिए होंगे, पूरा बेलन दिया होगा, सिर्फ वक्र पृष्ठ दिया होगा, मतलब कर्व्ड सरफेस दिया होगा, और एक सर्किल पाई आर स्क्वायर जो कि उसका पैंदा है, जो उसका तल है, जो उसकी नीचे की सरफेस है, प्लस कर्व्ड सरफेस जो कि 2 पाई आर एच है। इन दोनों को जोड़ोगे तो पाई आर कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में आर प्लस 2h बचेगा। ये फार्मूला यहां लगेगा, पाई आर प्लस 2h, ये फार्मूला यहां लगेगा। तो इस टैंकी का एरिया बनेगा, इस टैंकी का एरिया बनेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है ये, लेकिन जिसने रट्टा मारा हुआ है ना वो मिस्टेक करेगा, क्योंकि उसने ये फार्मूला नहीं पढ़ा होगा, पाई आर प्लस 2h, ये बुक्स में नहीं है, तो फिर वो समस्या करेगा उसके लिए। ये बात ध्यान रखना है ना। तो हमें पूरा जो दिमाग है वो अपना खोलकर चलना है, इसीलिए मैं पहले आपको सारे फार्मूले क्लियर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में थंब इंप्रेशन या यस का कमेंट करें, और डाउट है कोई किसी भी एरिया पर तो रिपीट वर्ड लिखे और मैं फिर क्लियर कर दूं। मैं आज शाम को 3D मॉडल के थ्रू, 3D मॉडल मेरे बिल्कुल रेडी है, 3D मॉडल के थ्रू एक छोटा सा वीडियो डालूंगा क्यूब का, क्यूबॉइड का, वो थोड़ा और क्लियर कर लेना आप लोग।
और कल हम लोग, आज तक आपने पढ़ा होगा स्फीयर 4πr² होता है। कल हम लोग इसको क्लियर करने वाले हैं कि स्फीयर क्यों 4πr² होता है। कल हम इसको क्लियर करने वाले हैं कि वाई द एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr², क्यों ये 4πr² है। कल की क्लास में हम इसको समझने वाले हैं। तो कल की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं हम, ठीक है, और स्फीयर का एरिया निकालकर फिर कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगर आपको आज की क्लास समझ आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंचाएं, ताकि सभी साथी जो हैं हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सके और कल की क्लास अटेंड कर सके। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।